हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, हमारा मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल स्पेशल 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और इस बैच की क्लासेस आपको आज से ही मिलना स्टार्ट हो रही है। आराम से आप क्लास को एंजॉय कीजिए, आराम से देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो ही आपको बैच में एडमिशन लेना है दोस्तों। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो 3, साढ़े 3, 4 महीने का टाइम है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इन्हीं 3.5 महीनों में आपको अपने पूरे जीवन की जो मेहनत है, उसका जो निचोड़ है, वो यही 3.5 महीनों में आपको आजमाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3, साढ़े 3 महीने के बाद ही लगभग सारे के सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का भी एग्जाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच को लॉन्च कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही अपनी पेमेंट 9468464742 इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है, मात्र 999 रुपए। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। क्लासेज 1 सितंबर तक पब्लिक रहेंगी, कोई भी देख सकता है डेमो के तौर पर। और 1 सितंबर के बाद क्लासेज वही बच्चा देख पाएगा जिसने पैसे दे रखे हैं। ठीक है भाई, 999 रुपए 4 महीने की फीस है। 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा। वीकली सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा डाउट वीडियो भी हम रखेंगे। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास इस बैच की दोस्तों। तो इस बैच में दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। एक वीडियो और बना देंगे छोटी सी, इसमें हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये पहले क्लास है। तो इस बार हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। नंबर ऑफ जीरोज आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, लास्ट डिजिट निकालना, यूनिट पहले डिजिट को निकालना आता है, लास्ट के 2 अंक निकालना, किसी भी कैलकुलेशन में लास्ट के 2 अंक निकालना। इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, सर्ट्स, इंडाइसिस आता है, आपका एलसीएम एचसीएफ आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, लैडर फ्रैक्शन आता है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है। तो बहुत सारे टॉपिक है जो नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे शुरुआत में, फिर बाद में हमारे जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क हैं वो एक्स्ट्रा उनको डिस्कस करेंगे, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे एडवांस मैथ को। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो बैच है लगभग 3 महीने में कंप्लीट हम कर देंगे। रीजनिंग आपकी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 2 से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाएगी। और मैथ थोड़ा सा लंबा चलेगा, लगभग 3, सवा 3 महीने में आपका मैथ भी कंप्लीट हम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक क्लास को देखिए। अगर आपको समझ में आए तो ही आपको एडमिशन लेना है, और क्लास को ध्यान से देखेंगे शुरू से आखिरी तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन दी गई, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 10, और आपसे पूछा गया कि इस कैलकुलेशन में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। यानी इसमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, इसमें मतलब होता है कि कोई कैलकुलेशन है तो उसके आखिरी में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल के एग्जाम में आता था, लेकिन आपको पता है कि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का दायरा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आ सकता है, रेलवे एनटीपीसी उसमें भी आ सकता है, नहीं किसी भी, और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कहीं भी आ सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे 1 to 10 को देखें कैलकुलेशन में, तो इसकी जो कैलकुलेशन बनती है 36, 2, 8, 8, और यहां पे 00 बनती है। ये इसकी कैलकुलेशन बनेगी। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं।
बात आ रही समझ में? तो आपको बस यही पूछा जाएगा कि अगर ये कोई कैलकुलेशन दे गई है तो इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो यहां पे बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं, हम डिस्कस करते हुए चलेंगे एक एक टाइप को और उसके संबंधित क्वेश्चंस को कैसे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ भी, ट्रिक के साथ भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टाइप यहां पे पूछी जाती है कंटिन्यू सीरीज, जैसे 1 into 2 into 3 into 4 और अप टू दिया गया है मान लीजिए 89। एक और सवाल ले लेते हैं इसी में, आपसे पूछा जा सकता है 1 into 2 into 3 into 4 अप टू 99। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है 1 into 2 into 3 into 4 और इसी प्रकार से पूछा जा सकता है मान लीजिए 501 तक। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 into 2 into 3 into 4 और अप टू मान लीजिए दिया गया है 2 to 1 तक। ठीक है दोस्तों, यानी लगातार आपसे कंटिन्यूस सीरीज दी गई है और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल कंसेप्ट भी बताएंगे दोस्तों। तो ये कंटिन्यूस सीरीज है 1 to 89 दोस्तों। तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, इस 89 को जो सबसे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा और जो सबसे आखिरी नंबर है उसको आपको पिकअप करना है। 89 को लिया, 5 से भाग देना है। तो जब 89 को 5 से भाग देंगे तो आप इस प्रकार से देंगे 89 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, कितना बचेगा 3, 9 उतारेंगे, 5 7 35, बचेगा कितना 3। तो आपको इस शेषफल से कोई लेना देना नहीं, आपको 89 से कोई लेना देना नहीं, आपको 5 से कोई लेना देना नहीं, आपको मतलब है ये जो भागफल है ये पूरा पूरा कहां तक गया है, तो कितना गया है दोस्तों 17। तो जब आप 89 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 17। अब आपको ये देखना है कि यह 17 जो है क्या 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। क्या 3 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये 17 आया, यहां पे 3 आया, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 20 जीरो। यानी 1 to 89 कंटिन्यू जो सीरीज है, प्रोडक्ट इसका जब बनेगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी रहेगी 20 रहेगी। करना कैसे है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाया, 5 से भाग दिया, जो भागफल आया अगर वो 5 से फर्दर डिवाइड हो रहा है, दोबारा आगे भाग दिया जा सकता है तो फिर से भाग दीजिए। तो 17 को 5 से भाग देंगे, इस बार से भागफल क्या आएगा 3। तो ये 17 था, ये 3 था, 17 और 3 कितना दोस्तों 20। तो हम कह सकते हैं इस कैलकुलेशन में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 20 आएगी। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 1 to 99 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 99 को पिकअप करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 19 बार। ठीक है, अब क्या 19 को 5 से दोबारा भाग दिया जा सकता है? बिल्कुल, तो दीजिए। तो 19 को 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 5 3 15। क्या 3 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये 19 आया, ये 3 आया, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा दोस्तों 20 जीरो। तो हम कह सकते हैं इस कैलकुलेशन में कितनी जीरो आएंगी 20 जीरो आएंगी दोस्तों। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 1 to आपको 501 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 501 को आप पिकअप कीजिए। 501 को जब आप 5 से भाग देंगे तो कितना भागफल जाएगा दोस्तों 100 बार जाएगा। फिर 100 5 से फर्दर डिवाइड हो पा रहा है क्या? बिल्कुल हो पा रहा है, तो इसको भी भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। यानी भागफल कितना आएगा 20 आएगा। फिर क्या 20 भी 5 से भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जाएगा। तो 20 को भी 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। क्या 4 5 से दोबारा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको करना क्या है, इनको जोड़ना है, कितना आएगा 124 जीरो। यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी जब 1 into 2 into 3 आप 501 तक का प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी 124 जीरो रहेगी। इसके लिए हमने किया क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर था 501 उसको हमने 5 से भाग दिया, कितना आया 100। फिर 100 को फर्दर 5 से भाग दिया, कितना बढ़ेगा 20। फिर 20 को फर्दर 5 से भाग दिया, कितना आएगा 4। अब क्या 4 है वो आगे भाग दिया जा सकता है 5 से? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 124 आएगा।
जैसे ये सवाल दिया गया है 1 टू आपको 2 टू 1 तक जाना है, तो 221 को पिकअप कीजिए, 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 44 बार। भाई 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 बार जाएगा। क्या 44 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार? 5 अंठे 40, 8 बार जाएगा। क्या 8 को फर्दर 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितनी बार? एक बार। 5 एकम 5, शेष 3 बच जाएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों? 53। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 53 होंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी को एक दूसरे फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अप टू मान लीजिए 10 तक जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अप टू मान लीजिए मैं 200 तक जाता हूं, तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीपल। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख के दिया मान लीजिए फैक्टोरियल 20, तो इसका मतलब है 20 इंटू 19 इंटू 18 और अप टू कहां तक जाना है? 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों बात आ रही समझ में? तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए फैक्टोरियल 199 में कितने जीरो आएंगे। बात आ रही समझ में? तो इसी का दूसरा ही फॉर्मेट है, इसको भी हम सोल्व करते हैं और एग्जांपल के साथ। दोस्तों तो आपसे मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए फैक्टोरियल 199 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी जानते हैं फैक्टोरियल 199 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 199। दोस्तों ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 1001 में कितने शून्य आएंगे, तो आप सभी जानते हैं इसका मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों? 1001 तक। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 240 में कितने शून्य आएंगे, आपको केवल सवाल में इतना मिलेगा, इस प्रकार के साइन मिलेगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 240। फैक्टोरियल 240 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 240 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों? 240 तक। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 81 में कितने शून्य आएंगे, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक दोस्तों? 81 तक। इसका मतलब यही होगा 81 तक। अब यहां पे शून्यों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। जब आपने फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये बनेगा 1 टू 199। अब शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या को, मैं यहां पे आगे आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा हम कर रहे हैं, 5 का भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो सवाल है उनको जरा थाम के बैठिए, हर सवाल का डाउट जो आपका क्लियर किया जाएगा, बस धैर्य के साथ आप देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे बड़े नंबर 199 को उठाएंगे, 5 से भाग देंगे। तो 199 को जो आप 5 से भाग दोगे तो 5 15 और 5 निम 45, 39 बार जाएगा। जब आपने 199 को 5 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 39 बार। क्या 39 5 से फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? किया जा सकता है, तो कीजिए। कितना आएगा? 5 7 35। क्या 7 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल। कितनी बार? 5 एकम 5। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों? 46 और 1 47। तो इसमें जीरो कितनी आएंगी? 47 जीरो आएंगी दोस्तों। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है फैक्टोरियल 1001 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो फैक्टोरियल 1001 का मतलब है 1 टू 1000 तक आपको मल्टीपल में संख्याएं लिखनी है दोस्तों। इनके प्रोडक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको ये बताना इस प्रोडक्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे 1001, 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 200 बार। फिर 200 को भाग देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 40 बार। फिर 40 को भाग देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 8 को भाग देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 249। तो 249 जीरो यहां पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार पूछा गया है फैक्टोरियल 240। ठीक है, तो फैक्टोरियल 240 को हम सोल्व करेंगे
तो 240 में 5 का भाग देंगे, कितनी जाएगा दोस्तों? 48 बार। फिर 48 5 से भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो दीजिए 5 नीम 45, 9 बार जाएगा। क्या 9 फर्दर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। क्या 1 को फर्दर 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो कैलकुलेशन हमारी खत्म होती है, यहीं पे सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो कितना आएगा दोस्तों? 58 जीरो। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे दिया गया है फैक्टोरियल 81। तो फैक्टोरियल 81 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों? 81 तक। अब यहां पे नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है, तो कंटिन्यूस सीरीज है, तो इसमें 81 को लीजिए, सबसे बड़े नंबर को 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 16 फर्दर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या 3 5 से फर्दर डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो कितना आएगा दोस्तों? 19। तो यहां पे शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 19 आएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्टोरियल भी अगर आपसे पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब भी यही है कि 1 टू उस फैक्टोरियल तक का मल्टीपल। जैसे फैक्टोरियल 240 है, वैसे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको इस प्रकार से समझा है, इसलिए मैंने इस प्रकार से इसको लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो 1 टू 240 लिखेंगे मल्टीपल में, सबसे बड़ा नंबर लेंगे 240, 5 का भाग देंगे 48 आएगा। क्या 48 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कीजिए, कितनी बार जाएगा? 9 बार। क्या 9 5 से फर्दर डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो उसको भी कर दीजिए, कितना आएगा? 1, और इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 58 दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हमारी पहली टाइप है कंप्लीट होती है। अब जरा इसके कंसेप्ट को जान लेते हैं कि क्यों हमने 5 से ही भाग दिया। आपके मन में डाउट ये बन रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि 5 से ही भाग दिया जा रहा है, और हर बार 5 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है। तो जरा दिल को थाम के बैठिए, डाउट क्लियर होगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो एडमिशन दर्ज करवाइए, क्योंकि समय कम है और कंपटीशन ज्यादा है। 4 लाख विद्यार्थी हेड कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने वाले हैं, वैकेंसी 429 है। जाहिर सी बात है रिटन एग्जाम भी काफी कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो अगर कंपटीशन को आपको फाइट करना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। मैथ और रीजनिंग का जिम्मा आप हमें दे दीजिए, 50 में से 50 नंबर की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट देंगे, ट्रिक की सॉल्यूशन देंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और हर सप्ताह मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं। हर सप्ताह आपको पता लगेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपका स्कोर भी लगातार मैथ और रीजनिंग जिनकी कमजोर है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज ही अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। चलिए अब बात करते हैं 5 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई नंबर n है, और इसको कैलकुलेट करने पर मुझे 0 लाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या के मल्टीपल में अगर हमें 0 लाना है, शून्य लाना है, तो उसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 23 को अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 223, तो मुझे 0 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 41 है, इसको मुझे 10 से गुणा करना है, तो कितना आएगा? 410। तो जैसे ही 10 से गुणा करते हैं तो आपको शून्य की प्राप्ति हो जाती है। एक और चीज है दोस्तों, अगर इसी 41 को मैं 2 10 से गुणा करता हूं, 2 10 से गुणा करूंगा तो रिजल्ट आएगा 4100, यानी मुझे कितनी शून्य मिलेंगी? 2 शून्य मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 47 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं 47,000। यानी कि मैंने जब 3 10 से गुणा किया तो मुझे शून्य कितने मिले? 3 शून्य। जब मैंने 2 10 से गुणा किया तो मुझे शून्य कितने मिले? 2 शून्य। जब 1 10 से गुणा कर रहे हो तो आपको 1 शून्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 19 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? आप जानते हैं ये आएगा। तो यहां पे शून्यों की संख्या कितनी है? 4, और यहां पे कितने 10 से आपने गुणा किया है? 4 10 से ही गुणा किया है, तो आपको 4 शून्य प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि पहली चीज तो यह है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन में अगर आपको शून्य प्राप्त करना है तो उस कैलकुलेशन में 10 का होना जरूरी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए
इस n संख्या को, कोई संख्या n है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकती है, ये 19 हो सकती है, 23 हो सकती है, 27, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकती है। तो नंबर को मान लिया हमने n, और इस n को हमने मान लीजिए 3 10 से गुणा किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस कैलकुलेशन में शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, तो आप बहुत जल्दी बता देंगे, कहेंगे कि सर 3 0 रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमने 3 10 से गुणा किया। यस और नो, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इस 10 को ध्यान से देखें तो यहां पे दोस्तों आपको पेयर नजर आएगा 2 गुणा 5 का। दोस्तों इस 10 की बात करें तो यहां भी आपको 2 गुणा 5 नजर आएगा। इस 10 की बात करें तो यहां भी 2 गुणा में 5 आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कैलकुलेशन में आपको अगर 0 लाना है तो उस कैलकुलेशन में 10 का होना जरूरी है। और 10 कब आएगा? जब उस कैलकुलेशन में 1 5 और 1 2 होगा। जब 1 5 और 1 2 का पेयर बनेगा तो 1 10 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 1 0 मिलेगा। जब 5 और 2 के पेयर 2 हो जाएंगे तो 2 10 बनेंगे, तो शून्य में कितने मिलेंगे? 2 शून्य मिलेंगे। इसी प्रकार जब 5 और 2 की पेयर बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार शून्यों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि ये कोई कैलकुलेशन है 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2 इंटू 2, और यहां पे मैं पूछना चाहूं शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये जो कैलकुलेशन है इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? 5 और 2 का पेयर बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर 5 और 2 का एक पेयर तो ये बनेगा और दूसरा पेयर आपका ये बनेगा। यस और नो? तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2। तो यहां पे शून्य भी कितने होंगे? 2 0 होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 2 गुणा में 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 5 गुणा में 5। अब यहां पे हमने 5 है वो 2 बार लिए हैं और 2 है वो 5 बार लिए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूं इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर एक पेयर तो ये है और दूसरा पेयर ये वाला है। तो यहां पे पेयर कितने हैं? 2। तो यहां भी 0 कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेना चाहूं 5 गुणा में 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 2, और यहां पे मैं शून्यों की संख्या देखना चाहें तो आप फटाक से आंसर देंगे कि सर यहां पे 5 और 2 का एक पेयर है, तो यहां पे शून्य में कितने बनेंगे? 1 0 बनेगा। कितना 0 बनेगा दोस्तों? 1 0 यहां पे निकल के आएगा। बात आ रही समझ में? तो जैसे मान लीजिए, चलिए तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। अगर किसी भी कैलकुलेशन में आपको शून्य लेके आना है, 0 लाना है, तो आपके पास उस कैलकुलेशन में 10 का होना जरूरी है। और 10 कब आएगा? जब 5 और 2 का पेयर बनेगा। और दोस्तों 5 और 2 का पेयर किस पर डिपेंड करेगा? 5 और 2 में कौन सा कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं। जैसे यहां पे देखिए 2 है ये 5 बार आए और 5 है वो मात्र 2 बार आए, तो शून्यों की संख्या कितनी है? 2। तो हमने जो कम बार आया है 5 और 2 में, जो कम बार आया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं। जैसे यहां पे 5 तो 4 बार था, लेकिन 2 है वो 2 बार आया, तो शून्य में कितने हैं? 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस 2 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया। जैसे यहां पे 5 तो 6 है, लेकिन 2 कितनी बार आया है? 1 आया है, तो हमने देखा 0 भी कितने हैं? 1 है। यानी नंबर ऑफ जीरोज किसके अकॉर्डिंग चलती हैं? 5 और 2 में जो कम बार आता है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 4 बॉय हैं और 3 गर्ल्स हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूं यहां पे कपल कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 बनेंगे, क्योंकि आपने गर्ल्स को कंसिडर किया है। भाई 3 गर्ल्स और 3 बॉय मिलकर ही तो कपल बनेंगे, तो एक लड़का क्या हो रहेगा? आवारा घूमेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 7 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूं कि यहां पे कपल कितने बनेंगे? कितने जोड़े बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 2 हैं। तो आप यहां पे कंसिडर क्या कर रहे हो कि बॉयज और गर्ल्स में संख्या किसकी कम है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल रहे हो? यहां पे पेयर निकाल रहे हो। तो ठीक यही काम आपको 5 और 2 में करना है। 5 और 2 में जो कम बार आएगा, नंबर ऑफ जीरोज भी उसके अकॉर्डिंग ही कंसिडर किए जाएंगे। बात आगे समझ में दोस्तों? तो यहां पे
फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि क्यों हम 5 से ही भाग दे रहे हैं। तो देखिए, हमने जो कैलकुलेशन देखी वो इस प्रकार से देखी थी। जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल हमने इस प्रकार से लिया था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू कहां तक दोस्तों 89 तक। ये था हमारा पहला सवाल। अब आप मुझे बताइए 1 से लेकर 89 तक मल्टीपल हैं, यानी संख्याएं मल्टीपल में लिखी हुई हैं, तो इसमें 2 कम आएगा या 5 कम आएगा? तो आप जानते हैं 2 तो हर दूसरे स्थान पे आएगा। 2 पर आएगा, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर। यानी 2 है वो तो हर सेकंड पोजीशन पर आपको 2 नजर आएगा। लेकिन 5 है वो 5 के बाद कहां मिलेगा 10 पर, 10 के बाद कहां मिलेगा 15 पर, 15 के बाद कहां मिलेगा 20 पर। यानी कि जब सीरीज कंटिन्यू होती है, अपने कॉपी में लिख लेंगे, जब सीरीज कंटिन्यू होती है तो उसमें हमेशा 5 ही कम मिलता है। इसलिए हम 5 से ही भाग दे रहे थे, क्योंकि 2 है वो ज्यादा बार मिलेगा, इसलिए हमने 5 से भाग दिया। तो 89 को हम 5 से भाग दे रहे थे, तो कितना आएगा दोस्तों यहां पे 19, 17 5 85, 17 को 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे 20 जीरो आ जाएंगी। आप यहां पे नंबर ऑफ 2 भी निकाल सकते हो कि यहां पे 2 कितने बार आएगा। तो 89 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आएगा दोस्तों 44। फिर 44 को 2 से भाग देंगे 22 आएगा, 22 को 2 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा। तो टोटल यहां पे 2 की बात करें तो इतने 2 आएंगे, और 5 कितनी बार आएंगे 20 बार आएंगे। तो हमने कंसीडर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो भी किसके अकॉर्डिंग कर लिया 5 के अकॉर्डिंग कर लिया। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो जब भी सीरीज कंटिन्यू होती है उसमें हमेशा नंबर ऑफ 5 हमेशा कम होता है, इसलिए हम कंटिन्यू सीरीज में हमेशा ही 5 का भाग देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये टाइप फर्स्ट हमारी कंप्लीट होती है नंबर ऑफ जीरोज की। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। दोस्तों आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाती है उसको नोट्स करना है, ताकि बाद में अगर कोई मान लीजिए चीज समझ में ना आए तो आप अपनी कॉपी को नोट्स को ओपन करो और आपको देख सको कि यहां पे क्या चीज थी जो हमें नहीं आई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं टाइप बी की ओर। टाइप बी भी कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। टाइप बी आएगा 2 × 4 × 6 × 8 और अप टू मान लीजिए 100। ये पहला सवाल इस टाइप का। फिर दूसरे पे आगे बढ़ते हैं 3 × 6 × 9 × 12 अप टू 180। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का। मान लीजिए आपको मिलेगा 6 × 12 × 18 अप टू 240। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए 7 गुणा में 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और मान लीजिए अप टू जाएगा ये 770 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सेकंड टाइप यहां पे स्टार्ट होती है। तो यहां पे हम देख पा रहे क्या है, ये पहला सवाल 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 10 गुणा में 12 कहां तक जाना है 100 तक जाना है दोस्तों। और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे 2 को दोस्तों यहां पे लिख सकता हूं 2 × 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 को हमने 2 गुणा 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 है, इसको हमने 2 गुणा में 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 को हमने 2 गुणा में 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 को हमने 2 गुणा में 4 लिख दिया, और इसी क्रम में 100 को हमने 2 गुणा में 50 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही आसान है, सवाल खत्म हो चुका है। हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल था 100 तक, 2 को लिखा 2 गुणा में 1, इसी प्रकार 4 है उसको 2 गुणा में 2 लिख दिया, 6 को 2 गुणा में 3 लिखा, 8 को 2 गुणा में 4 लिखा, और 100 को 2 गुणा में 50 लिखा। इतना काम किया। अब देखिए करना क्या है,
ये जो 1 2 3 4 अप टू 50 है, इसको हम एक साइड में रखते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक दोस्तों, 50 तक। और एक ये 2 है, तो ये 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार है, 50 बार है। आप मुझे बताइए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और अब तो ये 50 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 50 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब बेस समान होता है और पावर अलग अलग है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पे 2 है वो 50 बार आ रहा है, तो हमने 2 की पावर कितना रख दिया, 50 बार लिख दिया दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, तो यहां पे लिख देते हैं 2 की पावर 50 और एक की कैलकुलेशन है। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये तो वही सीरीज बन गई जो हमने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। 1 से लेकर 50 तक लगातार संख्याएं हैं, उनका मल्टीपल है और उसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं। तो क्या करना है दोस्तों, कितने से भाग देंगे, 50 से। तो 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 10। फिर 10 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। क्या 2 5 से फर्दर डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 12 जीरो। इस 2 की का पावर 50 का तो कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से हमें कोई जीरो यहां से नहीं मिलेगा। बात आ गई समझ में। जैसे ये सवाल दे रखा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिख देंगे 3 गुणा में 1, इसको लिखेंगे 3 गुणा में 2, इसको लिखेंगे 3 गुणा में 3, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 3 गुणा में 60 दोस्तों। तो ये जो 1 2 3 अप टू 60 है, इसको एक तरफ एक साइड में लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों, 60 तक। और एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 की पावर है 60 दोस्तों, क्योंकि 3 है वो 60 बार रिपीट हुआ है। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो कब मिलेगा, जब 2 और 5 का पेयर बनेगा। तो 3 तो वैसे ही बाहर हो गया, ये तो बाहर हो चुका है कैलकुलेशन से। अब देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक लगातार मल्टीपल संख्याएं मल्टीपल में, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना। तो क्या करते हैं दोस्तों, 60 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 12। 12 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 2। क्या 2 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे दोस्तों, 14 जीरो यहां पे आ जाती हैं दोस्तों। अब यहां पे ये तो मैंने बताया डिटेल आपको। शॉर्ट में क्या करना है, ये 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 8 कितने से भाग दे रहे हैं, आखिरी में 50 को ही तो 5 से भाग दे रहे हैं। आखिरी में हमने नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 50 को भाग दिया 5 से, यस और नो। तो हम 2 गुणा में 4 गुणा में 6 जो अप टू 100 है ना, इसको कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। जो ये मल्टीपल है जिसका उससे भाग दे दो, कितना आएगा, 50। और डायरेक्ट 50 को भाग दे दो 5 से। जैसे यहां पे कितने से भाग दिया हमने, 5 का भाग दिया 60 में। तो एटलीस्ट हमें लास्ट में भाग कितने से देना है, 60 से देना है। तो आपको क्या करना है, जिसका ये मल्टीपल है, 3 का ही तो मल्टीपल है, कहां तक, 180 तक। तो 180 को 3 से भाग दो, कितना आएगा, 60। तो 60 को भाग दे दो। अब जैसे ये सवाल है, तो इसको हम सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। 40 को भाग देना है 5 से, 5 अंठे 40 आएगा, 8 को 5 से भाग देंगे, 1 आएगा। कितने आएंगे, 0, 9 जीरो आएंगे। सवाल खत्म। क्यों, क्योंकि 180 में किसका 240 किसका मल्टीपल है, 6 का। तो 6 को भाग दे तो 6 चौक 24, यानी भाग आपको 40 को ही देना है 5 से। बात आ रही समझ में। तो आप ये सीधा तरीका भी अपना सकते हो, डायरेक्ट 240 को 6 से भाग दीजिए, 40 आएगा। और 40 को फिर शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से हम भाग देते हैं। जो प्रोसेस हमारा, उससे हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 6 इंटू 1, इसको लिखेंगे 6 इंटू 2, इसको लिखेंगे 6 इंटू 3। एक तरफ तो ये आएगा और ये क्या बनेगा, 6 इंटू 40। अब आप जानते हैं 6 की पावर 40 तो एक साइड में रहेगा, गुणा एक तरफ हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक दोस्तों, 40 तक। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 6 तो हमें जीरो देता नहीं, तो इस साइड में हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना, 40 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8। 8 को 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे दोस्तों, 9 जीरो आ जाएंगे। बात आ रही समझ में। अब ये सवाल आपके लिए आसान हो चुका है। अब आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणा में 1, इसको लिखेंगे 7 गुणा में 2, इसको लिखेंगे 7 गुणा में 3 और अप टू 7 गुणा में 110 दोस्तों। तो एक तरफ तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों, 110 तक। और एक तरफ क्या बनेगा दोस्तों, 7 की पावर 110, क्योंकि 7 110 बार रिपीट हुआ है।
बात आगे समझ में। तो इस 7 का तो कोई रोल है नहीं, ये सीरीज बचती है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना बहुत आसान है। कैसे? 110 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आएगा। 22 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 क्या 5 से फर्दर डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। तो जोड़ दीजिए 22 और 4 है 26 जीरो यहां पे आ जाएंगे दोस्तों। तो आप यहां पे देख रहे हैं आखिरी में भाग देने के लिए कौन सी संख्या हम यूज कर रहे हैं? 110 यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 770 को अगर 770 को इसके मल्टीपल से ही हम भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 110। तो आपको डायरेक्ट 110 में ही 5 का भाग देना है। ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट 110 से भाग देना है। सवाल आपका 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारी सेकंड टाइप जो सवाल आपके मल्टीपल में होते हैं। तो दोस्तों बाकी के जो सवाल हैं इस टाइप के, टाइप फर्स्ट और सेकंड के, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर फिर भी आपको इस समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं टाइप सी की ओर दोस्तों, ठीक है। तो टाइप सी में क्या होता है दोस्तों? इसमें 10 का ही मल्टीपल होता है, जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और अब तो ये जाएगा मान लीजिए 500 तक। एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए दिया गया है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और अब तो मान लीजिए 1000 तक। इसी प्रकार से मान लीजिए सवाल आपको दिया गया 100 इंटू, इस प्रकार से आपको मिलेगा। एक और सवाल लेते हैं 1000 के लिए, लेते हैं 1000 गुणा में 2000 गुणा में 3000 गुणा में अप टू कहां तक दोस्तों? 1 लाख तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीरीज मिलेगी, 10 की ही सीरीज इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? सेम प्रोसेस आप जानते हैं, इसको लिखेंगे 10 गुणा में 1, 10 गुणा में 1 इसको हम लिखेंगे दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणा में 2, इसको लिखेंगे 10 गुणा में 3 दोस्तों। और अप टू कहां तक दोस्तों? 10 गुणा में 50 तक। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे हम जानते हैं एक तरफ तो हम 1 2 3 अप टू कहां तक? 50 तक लेंगे। तो एक तरफ लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहां तक दोस्तों? 50 तक। एक तरफ तो ये लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं दोस्तों? 10 की पावर है 50 दोस्तों। अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना आसान है। 50 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। और 10 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो इधर से कितने मिलेंगे? 12 जीरो यहां से मिलेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पे 10 की पावर 50 है, तो 10 भी तो अपने आप में जीरो है भाई। जीरो प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10 से ही तो गुणा करते हैं। तो यहां पे 10 की पावर 50 लिखा हुआ है, मतलब यहां से भी हमें जीरो मिलेंगे दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी आप किसी संख्या में मान लीजिए 10 की पावर 1 से गुणा करते हैं तो जीरो कितने मिलेंगी? 1 जीरो। जब आप 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आपको मिलेंगी। 10 2 बार आएगा। 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो दोस्तों? 3 जीरो। 10 की पावर 50 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो दोस्तों? 50 जीरो। अगर 10 की पावर 100 से गुणा कर रहे हैं, 10 की पावर 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो दोस्तों? 100 जीरो। अगर 10 की पावर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो दोस्तों? 1000 जीरो आपको संख्या में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1 to 50 की जो काउंटिंग थी, लगातार जो सीरीज थी, इसमें तो 12 जीरो हैं और एक तरफ क्या है दोस्तों? 10 की पावर 50। इसका मतलब 50 जीरो आपको यहां से मिलेंगी। तो 50 जीरो ये हैं, 12 जीरो ये हैं, तो 50 और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 62। तो इस कैलकुलेशन में आपको टोटल जीरो कितने मिलेंगे? 62 मिलेंगे। बात आ गई समझ में? अगला सवाल है जैसे, तो ये 10 गुणा में 1, 10 गुणा में 2, 10 गुणा में 3, 10 गुणा में 4, ये कहां तक जाएगा? 10 की पावर 100 तक दोस्तों। आप ऐसे तो लिखोगे 10 एकम 10, फिर 10 गुणा में 2, फिर 10 गुणा में 3, अप टू कहां तक दोस्तों? 10 गुणा में 100, ऐसे तो लिखोगे। तो एक तरफ इनको लिखोगे तो लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक दोस्तों? 100 तक। और एक तरफ क्या लिखोगे दोस्तों? 10 की पावर
100, क्योंकि 10 यहां पे 100 बार रिपीट हुआ है। अब 1 से लेकर 100 तक हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना आता है। कैसे? इस 100 में भाग देंगे 5 का, कितना आएगा 20। 20 में भाग देंगे 5 का, कितना आएगा 4। और 20 और 4 कितना दोस्तों 24। यानी 1 से लेकर 100 तक की जब संख्याएं लगातार मल्टीपल में लिखी होती हैं तो उसमें 24 ही जीरो होती हैं। और एक तरफ है दोस्तों 10 की पावर 100, इसका मतलब 100 जीरो आपको यहां से मिलेंगी। तो 100 ये है, 24 ये है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी 124 यहां पे जीरो प्राप्त होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10 की पावर में कुछ नहीं करना, बस 10 को काटना मत। हम क्या कर रहे थे पिछले सवालों में 2 की पावर को काट रहे थे, 3 की पावर को काट रहे थे, 7 की पावर को काट रहे थे, 6 की पावर को हम काट सकते हैं, 9 की पावर को काट सकते हैं, 13 की पावर को काट सकते हैं, 11 की पावर को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी पावर हमें जीरो नहीं दे रही थी। लेकिन गलती मत करना, 10 की जब सीरीज आपको मिले तो उसमें 10 को मत काट देना, क्योंकि 10 भी आपको जीरो देता है। तो जितनी 10 की पावर होंगी उतनी ही जीरो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। जैसे अगला सवाल दे रखा है 100 का है ये, तो इसको हम लिख रहे हैं 100 गुणा में 1, फिर आप लिखेंगे 100 गुणा में 2, इसी प्रकार लिखेंगे 100 गुणा में 3, और अब तो कहां तक दोस्तों 100 गुणा में 100, ऐसे तो लिखोगे। अब आप जानते हैं ये तो हम एक साइड में लिखेंगे, तो इसको लिख दो 1 गुणा में 2 2 इंटू 3 इंटू 4, अब तो कहां तक दोस्तों 100 तक। और एक तरफ क्या आएगा दोस्तों 100 की पावर 100, एक तरफ क्या आएगा 100 की पावर 100 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं, यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैं इस पे रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको आगे यहां पे समझा सकूं। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हमने क्या किया, 100 है वो 100 बार आ रहा है, तो 100 की पावर 100 तो आ जाएगा। और एक तरफ क्या है 1 to 100, तो 1 to 100 आप जानते हैं बहुत बार हमने रिपीट कर लिया है, 24 जीरो यहां से हमें मिलेंगे। इस सीरीज से हमें कितने जीरो मिलेंगे 100 जीरो। अब यहां पे 100 की पावर 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए 10 की पावर 100 है तो इसका मतलब कितने जीरो है दोस्तों 100 जीरो है, यस और नो। अब यहां पे लिखा हुआ है 100 की पावर 100, तो आप जानते हैं 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की होल पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, और इसकी होल पावर कितनी है 100 है। अब आपको पता है जब इस प्रकार से लिखा हो m की पावर x की होल पावर y, इसका मतलब होता है m की पावर x इंटू वाई, यानी ये पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी आएगी 200, तो इसका मतलब यहां पे जीरो कितनी होंगी 200 जीरो होंगी। जैसे मान लीजिए जाए आपको 1000 की पावर 100, इस प्रकार से मिलता है 1000 की पावर 100 दोस्तों। तो 1000 का मतलब क्या है दोस्तों 10 की पावर 3 की होल पावर कितना दोस्तों 100, तो कितना बनतेगा दोस्तों 10 की पावर 300, इसका मतलब जीरो कितनी 300 जीरो। इसी प्रकार मान लीजिए 10,000 है और उसकी पावर 100 है, तो क्या होगा 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 10,000 को 4 की होल पावर कितनी है 100, कितना आएगा 10 की पावर 400, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 400 जीरो आएंगी। इसी प्रकार 1 लाख है मान लीजिए, और 1 लाख की पावर 100 है, तो 1 लाख का मतलब 10 की पावर 5 की पावर 100, इसका मतलब 10 की पावर कितना दोस्तों 500, इसका मतलब जीरो भी कितने मिलेंगे 500 जीरो मिलेंगे। बात आ गई समझ में? तो कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है। आपको पता है 1 से 100 तक की काउंटिंग में जब मल्टीपल में लिखा होता है उसमें 24 जीरो तो आएंगे ही आएंगी। और ये 10 की पावर 100 की पावर 100 है, तो 100 की पावर 100 का मतलब है 10 की पावर 2 की होल पावर है 100 दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 200, तो 200 जीरो ये मिलेंगी, तो टोटल यहां पे जीरो मिलेंगी 224 जीरो। ठीक है, इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल से आपको बता रहा हूं। अब यहां पे सवाल लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है दोस्तों 1001 1000 गुणा में 2, इसी प्रकार 1000 गुणा में 100 दोस्तों। तो आप जानते हैं एक तरफ तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक दोस्तों 100 तक,
और एक तरफ क्या मिलेगा, 1000 की पावर कितना 100 दोस्तों, यही तो मिलेगा। आप जानते हैं इसमें तो जीरो कितने आएंगी 24, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कितने मिलेंगी, तो ये आएगा 10 की पावर 3 की पावर 100, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे बताया 10 की 1000 की पावर अगर 100 है, इसका मतलब है 10 की पावर 3 की होल पावर 100, तो 10 की पावर 300 हो जाएगी। इसका मतलब जीरो कितनी 300 जीरो, तो ये 300 जीरो यहां से मिलेंगी। 24 ये हैं तो कितनी आएंगी दोस्तों 324 जीरो यहां पे आती हैं। बात आ गई समझ में। तो यहां पे टाइप जो हमारी सी है वो भी कंप्लीट होती है। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, 10 के बस पावर का ध्यान रखेंगे, 10 की पावर को काटना नहीं है। और 100 की पावर 100 है या 100 की पावर 1000 भी है मान लीजिए, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, होल पावर 100 है तो 300 जीरो, होल पावर 1000 है तो 3000 जीरो, होल पावर 10 लाख है तो 30 लाख जीरो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात आ रही समझ में। तो टाइप सी यहां पे कंप्लीट होती है। टाइप डी पर आगे बढ़ते हैं। टाइप डी कुछ भी नहीं है, केवल 5 का मल्टीपल है। एक 5 की सीरीज हो जाती है, 5, 10, 15, 20 और ये अप टू मान लीजिए 100। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम लेते हैं 5 गुणा में 10 गुणा में 15 गुणा में 20 अप टू मान लीजिए 150। ये सीरीज दी जाएगी। 5 गुणा में 10 गुणा में 15 गुणा में 20 अप टू मान लीजिए 250। और एक और सीरीज लेते हैं 5 गुणा में 10 गुणा में 20, सॉरी 5 गुणा में 10 गुणा में 15 गुणा में 20 और अप टू मान लीजिए 500। ठीक है, तो इस सीरीज में कुछ नहीं है, केवल 500 की सीरीज आपको दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप सभी जानते हैं इसका मतलब होगा 5 गुणा में कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस, 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 3 और ये अप टू 5 गुणा में 20 दोस्तों। यस और नो। अब आप जानते हैं एक तरफ तो सर हम इसको लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक है 20 तक, और एक तरफ क्या आएगा 5 की पावर है 20 दोस्तों। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे हम देख रहे हैं 5 तो हर सेकंड पे आ रहा है, हर दूसरे स्टेप पे 5 तो हर संख्या में है। 5 5 में भी है, 10 में भी 5 है, 15 में 5 है, 20 में भी 5 है, 25 में 5 है, 30 में 5 है। यानी इस सीरीज में जब भी सीरीज आपको 5 की मिलती है तो उसमें 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा बार क्या मिलेगा 5 जो है वो ज्यादा बार मिलेगा। तो इस सीरीज में केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें 5 का नहीं 2 का भाग देना है। कितने का भाग देना है 2 का भाग देना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 10, फिर 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5, 5 को 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 1। अब इनको जोड़ दीजिए तो 10 5 15 2 17 और 1 18, तो यहां पे जीरो कितनी आएंगी 18 जीरो यहां पे आएंगी सीरीज में। जैसे ये सवाल है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों 5 गुणा में 1, 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 3 अप टू 5 गुणा में 30 दोस्तों। तो एक तरफ आप जानते हैं अब तो इतना समझ चुके होंगे 5 की पावर 30 आएगा और एक तरफ आएगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में अप टू कहां तक 30 तक दोस्तों। तो आप जानते हैं 5 की सीरीज में 5 है वो ज्यादा बार आएगा तो 5 का भाग नहीं देना, आपको 30 को भाग देना कितने से 2 से, कितना आएगा 15, फिर 15 में भाग दीजिए 2 का कितनी बार जाएगा पूरा 7 बार। अब 7 में 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए 3 बार जाएगा, 3 में 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए कितनी बार 1 बार। अब इनको जोड़ दीजिए तो 15 7 22 3 25 और 1 26, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 26 जीरो यहां पे हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार ये सवाल है तो इसका मतलब कितना है 5 की पावर 50। ठीक है दोस्तों, तो 5 का तो रोल है नहीं, डायरेक्ट कितने को भाग देना है 50 को, लेकिन इस बार कितने का भाग 2 का, कितना आएगा 25, 25 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 6, 6 में 2 का भाग 3,
3 में 2 का भाग 1। अब इनको जोड़ दीजिए, बस यही नंबर ऑफ जीरोज है। 37, 6 43, 3 46 और 1 47 जीरो यहां पे आएंगे दोस्तों। ठीक है भाई, आप ऐसे लिख दे 5 गुणा में 1, फिर 5 गुणा में 2 लिखते, इसी प्रकार 5 तक कहां जाते, 50 तक, तो यही तो लिख दे। तो 5 तो कट ही जाता, 1 से लेकर 50 तक आपकी काउंटिंग होती। कितने से भाग देते हम यहाँ पे, 2 से भाग देते। बात आ रही समझ में। अब जैसे ये सवाल है तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणा में 1, 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 3, अप टू कहां तक, 5 गुणा में 100 तक। तो 5 की पावर 100 आएगा एक तरफ तो, और एक तरफ 1 2 3 अप टू कहां तक, 100 तक। लेकिन ये सीरीज 5 की है तो यहां पे 5 का भाग नहीं देना, यहां पे 2 का भाग देना है। बस गलती मत कर देना, इसको तो काट दो, इस 100 को उठाइए, 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 50। अब 50 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 25। 25 में 2 का भाग देंगे, जहां तक पूरा पूरा जाएगा 12। 12 में 2 का भाग 6, 6 में 2 का भाग 3, 3 में 2 का भाग 1। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 75 और 12 87, 93, 3 96 और 1 97, तो 97 यहां पे जीरो आएंगे दोस्तों। तो 5 की जो मल्टीपल आएगी, 5 की जो सीरीज आएगी, उसमें कुछ नहीं करना, केवल 5 का भाग वहां पे मत देना। भाग कितने का, 2 का, क्योंकि 5 की सीरीज में तो 5 है वो ज्यादा बार आएगा, इसलिए हम तो कम जो ज्यादा बार आएगा, जो अंक 5 या 2 में से जो कम बार आएगा उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ जीरोज हम कंसिडर करते हैं। तो 5 की जो मल्टीपल आएगी तो उसमें आपको 5 का नहीं 2 का भाग देना है, और जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है दीजिए, और आखिरी में सभी भागफल को जोड़ दीजिए। जितना आपका जोड़ आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपकी पावर जो टाइप डी है वो भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं इसकी अगली टाइप पर। जब संख्याएं पावर में होती हैं, ठीक है, तो पावर वाली संख्याओं को कैसे सोल्व करेंगे जरा देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आएंगे उतने ही नंबर आपके बिल्कुल फोकट के समझिए आपकी झोले में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ है नहीं इनमें। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया गया, टाइप ए पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल मिलेगा 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 अप टू 100 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, ये पहला सवाल है इस टाइप का। सेकंड सवाल 7 की पावर 3, सॉरी 7 की पावर 3 नहीं, 1 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7 गुणा में 4 की पावर 7 अप टू 49 की पावर 7। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 अप टू कहां तक, मान लीजिए 89 के पावर 3 दोस्तों। और एक और सवाल लेते हैं। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 अप टू मान लीजिए 201 की पावर 5। ठीक है, ये आपसे सीरीज पूछी गई। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे हर मल्टीपल में पावर क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, पावर क्या है, समान है। यहां पे सभी में पावर 2 है, यहां पे 7 है, वहां पे 3 है, यहां पे 5 है। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, सवाल बिल्कुल खत्म है। आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाइए। पावर को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो पावर भूल जाएंगे तो आपके पास सीरीज बचेगी 1 into 2 into 3 into 4 अप टू कहां तक, 100 तक। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जब लगातार मल्टीपल में लिखी होती है तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना आसान होता है। कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 20। 20 में फर्दर 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 24। क्या सॉरी 4 आएगा, 4 का 5 से फर्दर डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं। कितना आएगा दोस्तों, यहां पे 24। यानी अगर ये सीरीज 1 2 3 4 100 तक होती, विदाउट पावर होती, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती, 24। लेकिन यहां पे सबकी पावर कितनी चढ़ी हुई है, 2। तो आपको करना क्या है,
तो इस 24 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 48 जीरो, बस कुछ नहीं करना। जैसे ये सवाल है 1 से लेकर 49 तक की पावर 7 दी गई है, तो पावर भूल जी, तो क्या बचेगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक 49 बचेगा। यही सीरीज आपकी बचेगी कि नहीं बचेगी। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए कितने से भाग देते हैं 5 का, तो 49 में 5 का भाग देंगे 5 नीम 45, 9 में 5 का भाग देंगे 5 एकम 5 दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। यानी अगर ये सीरीज 1 से लेकर 49 होती तो इसमें जीरो कितने होते 10 जीरो होते, लेकिन यहां पे पावर कितनी है सबकी 7, तो इस 10 को कितने से गुणा करेंगे 7 से, कितना आएगा 70 जीरो। बस इतना ही काम आपको करना है, बाकी सेम प्रोसेस है। यहां पे बात करें पावर को, अगर हम थोड़ी देर के लिए फॉरगेट करते हैं, भूलते हैं, तो ये सीरीज हमें इस प्रकार से मिलती है। तो इसमें 5 का भाग देंगे किसमें 89 में, तो 89 में 5 का भाग देंगे दोस्तों 17 आएगा, 17 में 5 का भाग देंगे 3 आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों 20। यानी अगर ये सीरीज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 89 होती तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 20 होती, लेकिन यहां तो ये पावर में है, तो जितनी पावर है उससे गुणा और कर दो, तो 20 दिया 60 जीरो, तो इसमें जीरो कितने आएंगे दोस्तों 60 जीरो आएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे आखिरी सवाल है ये, तो यहां पे आपको करना क्या है 201 को भाग देना है 5 से, कितना आएगा दोस्तों 0, 40 आएगा। 40 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 8 आएगा। 8 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। अब आप इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 49। 49 में उतने का ही गुणा करना है जितनी सबकी पावर चढ़ी हुई है, तो कितनी पावर है 5 चढ़ी हुई है सबके, तो 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों 5 नीम 45 24 245 जीरो, तो इस सीरीज में कितने आएंगे 245, यहां पे जीरो आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पहले क्लास इस बैच की CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL CPO CHSL की, तो आप इन बैच को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है 9468164742, इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे सेंड करना है। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाइए और बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब क्लास देखेंगे तो आपको PDF की आवश्यकता पड़ेगी। बस एक काम कर लेना, डेली क्लास अटेम्प्ट करना और डेली जो PDF मिलेगी उसमें प्रैक्टिस कर लेना। आपके 50 में से 50 नंबर, रीजनिंग और मैथ के 50 में से 50 नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और जब CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर देने जाएंगे और 50 में से 50 नंबर आप ये स्कोर कर लेंगे मैथ और रीजनिंग में, आपके पास बचता है हिंदी और जीके। तो हिंदी में तो कोई भी बच्चा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहां पे कैसे सिलेक्शन होगा आपका। आपको पता है मैथ के यहां पे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको स्कोर करना है कितना 25। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको स्कोर करना है कितना 25। तीसरा सब्जेक्ट आता है हिंदी, तो हिंदी में 25 के 25 तो नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो 25 में से मान लीजिए कोई बच्चा 24 भी ले रहा है। ठीक है, तो देखे 3 सब्जेक्ट हैं 75 नंबर के, स्कोर देखते हैं कितना आएगा दोस्तों 50 और 74 नंबर। यानी ये 3 सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे कर देंगे। बात आ रही समझ में। अगर आपने मैथ रीजनिंग हिंदी को 75 में से 74 नंबर ले लिए, अब बचती है जीके और GS यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। 25 क्वेश्चन आएंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा इसमें 50% भी स्कोर करता है, मान लीजिए 13 नंबर वो लेके आता है, 25 में से 13 का स्कोर करता है, तो आप देखना कितना स्कोर होगा 87, सिलेक्शन पक्का। बात आ रही समझ में। जीके में 50% आप स्कोर करेंगे तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे, बशर्ते मैथ और रीजनिंग आपके 50 में से 50 होने चाहिए, और हिंदी में भी कोशिश कीजिए कि 25 में से 25 आए। ठीक है, और जैसे आप यहां पे स्कोर कर लेंगे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बात आएगी समझ में। अगर मान लीजिए आप विपरीत तैयारी करते हैं तो भाई जीके का सब्जेक्ट जो जीके जो है ये कहीं से पूछी जा सकती है। जीके में
करंट अफेयर पूछी जा सकती है, साइंस के ज्यादा आ सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कहीं से भी आ सकता है। अगर जीके में जाओगे 25 में से कोई बच्चा कितनी भी तैयारी कर लिए 18 ही क्वेश्चन कर पाएगा, मैक्सिमम 18। फिर आती है हिंदी। हिंदी तो बोला हम पढ़ते ही नहीं, तो 25 में से 20 ही कर पाएगा ना पढ़ने वाला। नहीं पढ़ने वाला तो बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्ति, बहुत सारे समास आएंगे, संधि विच्छेद आएंगे, तो ना पढ़ने वाला है वो मात्र 18 ही मान लेते, इसमें कर ना पाएगा। रीजनिंग में मान लीजिए 25 में से 24 तो कर ही लेगा वो। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ है वो इतना आसान नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा 15 भी क्वेश्चन करके आता है इसमें 50% से ज्यादा, तो स्कोर देखते हैं कितना आएगा। यहां पे जीके में हम 18 ले रहे हैं, हिंदी में मान लीजिए 20 कर लीजिए, आप 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, 8 4 12 5 17, असल पाई 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 77 नंबर। और अगर आप मैथ और रीजनिंग में 25 में से 25 ले रहे हो, दोनों में 50 नंबर ले रहे हो, और हिंदी में 24 ले रहे हो, तो आपका यहां पे 74। ये चारों सब्जेक्ट का स्कोर है, ये 3 सब्जेक्ट का स्कोर है दोस्तों, ठीक है। तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि सिलेक्शन का जो द्वार है वो मैथ और रीजनिंग ही खोलने वाले हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, आपको रीजनिंग और मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 50 में से 50 का आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन की दौड़ में, यानी सिलेक्शन आप पक्का ही समझिए फिर, ठीक है दोस्तों। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। 50 में से 50 का स्कोर करने के लिए डेली आपको क्लास मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी। पहले क्लास लीजिए, फिर टॉपिक्स जो पीडीएफ है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो फटाफट अपना एडमिशन दर्ज करवाइए और बैच को आगे बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद।